पाक युद्ध 1965 की भारतीय वायुसेना के एक साहसी पायलट का मिशन था लाहौर सेक्टर में इछोगल कैनाल के नजदीक पाकिस्तानी तोपखाने को नष्ट करना, जो भारतीय सेना की जमीनी लड़ाई में बाधा डाल रहा था। विमान ने टारगेट को हिट किया, तभी एक गोला विमान इंजन से टकराया। पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। वह पाकिस्तान की धरती पर धीरे धीरे पैराशूट से उतर रहा था। नीचे सैकड़ों पाकिस्तानी गोलियों से उसे हवा में ही मार देना चाह रहे थे, पर भाग्य ने साथ दिया। वे सीधे एक घने गन्ने के खेत में गिरे। घना इतना कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। बिजली की तेजी से पैराशूट हार्नेस खोला। शरीर पर मौजूद सभी चमकदार चीजें, घड़ी, कलाई पर नाम लिखा, चांदी का बैंड वहीं कीचड़ में दबा दिया। चेहरे पर भी कीचड़ मल लिया। पाकि चिल्ला रहे थे, यहीं गिरा है, ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। एक सैनिक तो इतना नजदीक आ गया कि उसके जूतों की मिट्टी पायलट के चेहरे पर गिर पड़ा, पर वे जरा सा भी हिले नहीं। हिलते तो सब कुछ समाप्त हो जाता। कई घंटों की तलाश के बाद सब थक कर लौट गए। तभी पायलट ने आउट ऑफ बॉक्स प्लान बनाया। भारत की ओर पूरब भागने की बजाय उत्तर की ओर भागा। सर्च पार्टी उसे इंडिया जाने वाले रास्ते में ढूंढती रही और वो उल्टी दिशा में निकलकर दुश्मन को चकमा दे दिया। अंधेरा होते ही फ्लाइट मैप, सीक्रेट कोड आदि दुश्मन के हाथ में लगने से जो घातक हो सकता था, छोटा गड्ढा खोदकर लाइटर से जलाकर राख मिट्टी में दबा दी। बाहर निकला ही था कि फिर खोजी दल की आवाज सुनाई पड़ी। पानी के गड्ढे में अचानक छलांग मार दिया। सांस रोककर अंदर बैठ गया। टॉर्च की रोशनी पानी पर घूम रही थी। वे थोड़ी देर बाद चले गए। पायलट पानी से निकला, कीचड़, घास, पत्तों से पूरा ढका हुआ। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक एक तेज सर्च लाइट पड़ी। वह थम सा गया। कीचड़ पत्ता ने उसे जमीन का हिस्सा बना दिया और वो नहीं देख पाए उसे। तारों की दिशा देखकर भारत की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में विमान का मलबा दिखा, फ्यूल टैंक का हिस्सा। तभी खोजी कुत्ते मानव गंध सूंघते हुए नजदीक आ रहे थे। पायलट ने तुरंत विमान का जला ईंधन और मिट्टी अपने ऊपर मल लिया, जिससे मानव गंध दब गई और कुत्ते चले गए। बिना पानी 20 घंटे डिहाइड्रेशन से चक्कर आ रहा था। एक जगह जानवर भी न पिए ऐसा बदबूदार पानी मिला, पर वह अमृत सा लग रहा था। कई नहर पार कर एक पाक चौकी के पास से गुजर रहे थे। लगता था बचना असंभव है। उसी क्षण मस्जिद की अजान गूंज उठी और सैनिक पश्चिम की ओर घूमे और ये रेंग कर निकल गया। तभी हाईवे मिला। वहां कुछ सैनिक अपनी ही फायर से बचने के लिए पायलट ने सबसे पहले कहा, कौन है, कहां है? वे भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी थे। पहचान बताई पर यकीन नहीं हुआ। राइफल छाती से सटा दी। स्टेन गन कनपट्टी पर लगाकर जीप में हेडक्वार्टर ले गए। रास्ते में जवान द्वारा एक्सीडेंटल फायर से बाल बाल बचे। पोस्ट पर एक कैप्टन मिला। आई कार्ड मांगा। मिशन पर आई कार्ड अलाउड नहीं है। आदमपुर यूनिट कमांडर का नाम बताने पर भी शक था। कैप्टन ने एक चाल चली। पूछा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गहलोत एयरफोर्स में है, मोटा और क्लीन शेव है ना? पायलट मुस्कुराया, वह तो सरदार है, दुबला है। कैप्टन ने गले लगाया और कहा, वो मेरा कजन है। आप सच बोल रहे हैं। वेलकम बैक। आप अपने घर लौट आए हैं। जिस सैनिक की सांसों में भारत बसता है, उसे रोकने की शक्ति न गोलियों में होती है, न सरहदों में। जय हिंद।